दिस इज फ्लो चार्ट नंबर 5 अबाउट लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। इसमें हमने क्या करना है कि हमने यूजर से 3 वैल्यूज को इनपुट करना है और उनमें से देखना है कि उनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, कि पहली वैल्यू लार्जेस्ट थी या सेकंड या लास्ट मींस थर्ड। इसमें नॉन इक्वल को हमने चेक करना है कि इक्वल हमने एंटर नहीं करने, नॉन इक्वल 3 वैल्यूज को हम चेक करेंगे। एल्गोरिथम लिखेंगे, फ्लो चार्ट हम इसका डिस्कस करेंगे और बाद में एग्जाम टिप्स पे हम रोशनी डालेंगे। एल्गोरिथम हमने पहला स्टेप क्या होता है, ऑलवेज योर फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इनपुट 3 नंबर्स ए बी सी लिए। हमने एक ही इनपुट में तीनों वैल्यूज को एंटर कर दिया। आप इसमें सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ ए ग्रेटर देन बी, हमने चेक किया कि अगर ए बड़ा है बी से और फिर वो सी से भी बड़ा है, यानी कि वो बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, बड़ा नंबर कौन सा होगा, देन लार्जेस्ट नंबर विल बी ए, तो फिर वो बड़ा नंबर ए ही होगा, ठीक है, क्योंकि ए दोनों कंडीशंस अगर ट्रू करेगा तो फिर बड़ा नंबर ए ही होगा। अदरवाइज क्या करें, अदरवाइज एक और कंडीशन चेक करें, नेक्स्ट कंडीशन, इफ बी ग्रेटर देन ए, यानी कि ये कब आएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, चाहे ए ग्रेटर देन बी नहीं है या फिर ए ग्रेटर देन सी नहीं है, तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे अदरवाइज पे। और आपको पता है कि ए तो फिर बड़ा हो नहीं सकता, बाकी आपके पास चांस रह जाते हैं चेक करने के बी को और सी को। मींस इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, तो फिर हम बी को चेक करेंगे ए के साथ और सी के साथ, अगर ये बड़ा है बी दोनों से, तो फिर हमारे पास कौन सा नंबर शो करेगा, वो शो करेगा देन लार्जेस्ट इक्वल टू बी, तो फिर लार्जेस्ट नंबर हमारा बड़ा बी होगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर लास्ट पे ऑब्वियसली हमारा नंबर सी है, जो वो ही सबसे बड़ा होगा, दैट इज लार्जेस्ट। और इसके बाद हम डिस्प्ले लार्जेस्ट कर देंगे और इसको एंड कर देंगे। क्लियर। अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट को हमने स्टार्ट से स्टार्ट किया, फिर इनपुट ए बी सी, हमने 3 इनपुट एक ही पैरेललोग्राम सिंबल में गेट कर ली। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ कि आप डिफरेंटली भी कर सकते हैं, आप सेपरेट सेपरेट इनपुट भी गेट कर सकते हो, ठीक है, इससे कोई मार्क्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चेक किया कंडीशन से, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी है, तो लार्जेस्ट को वैल्यू ए असाइन कर दी जाए, ठीक है, ये प्रोसेसिंग सिंबल मैंने यूज किया कि लार्जेस्ट विल गेट वैल्यू फ्रॉम ए। अदरवाइज क्या करो, दोबारा नेक्स्ट कंडीशन चेक करो जिसमें बी को लार्जेस्ट होने के लिए मैं कंडीशन यूज करने जा रहा हूं। मैं कहता हूं कि बी लार्जेस्ट तब होगा अगर बी ए से भी बड़ा होगा और बी सी से भी बड़ा होगा तो लार्जेस्ट होगा। ये देन लार्जेस्ट विल गेट वैल्यू फ्रॉम बी, अदरवाइज लार्जेस्ट विल गेट वैल्यू फ्रॉम सी। और इसके बाद क्या कर देगा, लार्जेस्ट डिस्प्ले क्या करेगा, लार्जेस्ट कर देगा। अब देखिए मेरे पास सपोज एक एग्जांपल लिखता हूं जिसमें मेरे पास ए की वैल्यू है 4, 5 और 6। ए की वैल्यू मैं 14 लिख देता हूं, मैं कहता हूं 14, 5, 6। ये मैंने 3 इनपुट ली, पहले ए की फिर बी की फिर सी की। तो मैंने चेक किया 14 इज ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। इसके साथ एंड दूसरी कंडीशन चेक की कि 14 इज ग्रेटर देन 6, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। इस केस में क्या बन जाएगा, लार्जेस्ट विल बी 14, ओके, लार्जेस्ट विल बी 14 और यहां से होता हुआ क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, इसको डिस्प्ले कर देगा। क्लियर। अब मैं दूसरा केस डिस्कस करता हूं कि जिसमें वैल्यू मैं लिखता हूं सपोज 14 की, अब बी को मैंने 50 कर दिया, सेम वैल्यू रखी और बी को मैंने क्या कर दिया, बी को मैंने 15 कर दिया। तो ये वैल्यू को मैं रेज करता हूं, तो अब इसमें देखें
वो चेक करेगा 14 इज ग्रेटर देन 50, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, उसको नेक्स्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एंड लगा हुआ, एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, वो क्या कर देगा, उसको चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नो की तरफ मूव कर देंगे। अगर वैसे भी देखे जाए तो सी में क्या वैल्यू आ जाएगी, चले हम चेक कर लेते हैं। हम कहते हैं 14 ग्रेटर देन सी की वैल्यू 6 है, 14 ग्रेटर देन 6, तो ये ट्रू हो जाएगी। एक फॉल्स है एक ट्रू है, एंड लगा हुआ, तो एंड क्या कहता है कि बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि एक फॉल्स है एक ट्रू है, रिजल्ट विल बी फॉल्स, तो नो की तरफ मूव करेगा। नो में चेक करेगा कि बी के पास क्या पड़ा हुआ, 50 इज ग्रेटर देन 14, ये कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट चेक करेगा 50 इज ग्रेटर देन 6, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, लार्जेस्ट विल बी 50। क्लियर, तो फिर यहां से होता क्या कर देगा, डिस्प्ले करेगा लार्जेस्ट जो कि 50 है। ठीक है, हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू 60 एंटर करते हैं सपोज। अब हम जब 60 एंटर करेंगे तो इस केस में हम पहली कंडीशन चेक करेंगे जो कि 14 इज ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, 14 इज ग्रेटर देन 60, तो अब ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। अब नो की तरफ मूव करेगा। अब नो में हमने लिखा हुआ है कि 50 इज ग्रेटर देन 14, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। और चेक करेगा 50 इज ग्रेटर देन 60, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एंड लगा हुआ है। तो फिर नो की तरफ मूव करते हैं। नो की तरफ मूव करेगा तो लार्जेस्ट के पास वैल्यू आ जाएगी 60, और इसके बाद वो डिस्प्ले कर देगा 60। क्लियर, इस तरीके से तीनों केस मैंने आपको डिस्कस करके बता दिए इधर। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एंड की तरफ, और इसके बाद ये टिप ये है, use and conditions in decision boxes and ensure all three cases A, B, C are there are checked। हमने ए को भी चेक कर लिया, फिर बी को भी चेक कर लिया, और बाद में हमने सी को डायरेक्ट लार्जेस्ट कह दिया। नेक्स्ट फ्लो चार्ट नंबर 6, that is about grade calculator and its type is about multiple selection।